नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह रायवत स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि हम एसएससी जीडी 2024 के मैथ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। लिखा है एक मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात 5:3 है। यदि इसमें 12 लीटर पानी मिला दिया जाता है तो अम्ल और पानी का अनुपात 5:6 हो जाता है। तो मिश्रण में अम्ल की मात्रा बताओ। देखो, पानी मिला रहे हैं तो मतलब अम्ल बराबर बराबर रहना चाहिए। अम्ल यहाँ भी 5 है और अम्ल यहाँ भी 5 है, तो बस अंतर किस में आ रहा है? 3 से क्या हो रहा है? पानी 6 हो रहा है। तो हमारे हिसाब से 3 बढ़ रहा है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 12, 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 4। पूछा क्या है? तो अम्ल की मात्रा बताओ। तो 5 की वैल्यू पूछी तो कितनी होगी? 20 लीटर। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बोला गया है रमन और राजू 5500 रुपये में एक काम किया। रमन अकेले किसी काम को 5 दिन में कर सकता है। राजू अकेले किसी काम को 6 दिनों में कर सकता है। वे दोनों साथ मिलकर काम करते हैं। काम मान लो 6, एक की आ गई 6 क्षमता, ऊपर वाले नीचे वाले की आ गई 5। तो उन्हें मिलने वाली धनराशि में अंतर कितना है? एक साथ काम करते हैं तो देखो, हमारे हिसाब से 11 हम बटना चाहिए। अमाउंट 11 की वैल्यू कितनी दी है? 5। 5500 यानी 1 की वैल्यू आ गई 5। अंतर पूछा, अंतर 1 का, 1 की वैल्यू 5 थी, है ना, मतलब 500 रुपये होगी। तो आ गया आपका आंसर 500। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, ब्लू से करेंगे अब। तो 3 चौक 12, यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस 88 प्लस 75, यहाँ से 15 दूनी 30, 30 छक्के 180, तो आ जाएगा 180। तो जोड़ दो, ये आएगा 5, 5 और 6, 6 माइनस यूनिट रेट 4 आना चाहिए। 4 आएगा, 4 का 1 आएगा भाई। पहले इनको जोड़ दो तो जाएगा 75 और 1, तो 6, और ये हो जाएगा 8 7 15 और 156, 8 7 15 256। 256 में से क्या करेंगे? 8 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 16 में से 8 गए 8, 14 में से 8 गए 6, है ना। 168 मेरा जो आया आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। बोला है एक समूह 8 दोस्तों के एक समूह में औसत भार 70 है। यदि 70 किलो वाला एक व्यक्ति समूह में शामिल होगा तो नया औसत कितना? देखो दोस्त, जितना औसत वाला जितना लेके आया है तो बराबर बराबर बढ़ जाएगा, तो औसत में कोई कमी नहीं आएगी, बस 70 ही रहेगा औसत। जब एक वस्तु 40% कम कर दिया जाता है तो उसकी बिक्री 60% बढ़ जाती है। तो निवल प्रभाव बताओ। मान के चलते हैं पहले बिक्री 5 थी, तो 40% का मतलब 2 का लॉस हो गया, तो कितनी रह गई? 3। अब वृद्धि कितनी होगी? 60 की। मान लो पहले 5 थी, 3 की वृद्धि होगी तो कितनी होगी? 8। देखो 55 25, 8 थी 24, यानी 25 से 24 हो गई। 25 से कितनी होगी? 24। एक की वृद्धि 25 पर, यानी कितना आ गया? 25 चौका 100 होता है, 4% की कमी आ जाएगी। तो 25 से 100 हो रहा है ना, और 25 से 24 हो रहा है। अब देखो, बोला एक परिवार में 9 बेटे हुए, औसत आयु 13 वर्ष है। माँ पिता बेटों की कुल आयु 20 वर्ष है। यदि माँ पिता से 9 वर्ष छोटी है तो पिता की आयु बताओ। इनकी टोटल आयु निकालेंगे तो 170 आ जाएगी। ठीक है, माँ पिता बेटों की कुल आयु देखो, माँ पिता तो ये 2 लोग ये हो गए और 9 लोग ये 11 हो गए, तो 11 दूनी 220। यानी मैं अगर कुल मिला के बात करूँ तो माँ और पिता की जो आयु निकलेगी वो कितनी निकलेगी? 103 निकलेगी। बोला है माँ पिता से 9 वर्ष छोटी है, तो मान चलते हैं अगर माँ x साल की है तो पिता x प्लस 9 साल के होंगे। बस जोड़ दो, इनको बराबर कर दो। 2x, ये 2x, ये 9 उधर भी जाएगा तो कितना बचेगा? 94। बस x की वैल्यू निकाल दो। 2 चौको 8, 2 सत्ते 14। और बोला है किसकी यही पूछी? पिता की। पिता की 9 साल बड़ा था, तो इसमें 9 और जोड़ना पड़ेगा, तो 56 साल। कितना आ जाएगा मेरा आंसर? 56। अगला क्वेश्चन देखेंगे। बोला है कि 8,000 रुपये की धनराशि पहले और दूसरे वर्ष चक्रवर्ती ब्याज 800 रुपये और 880 रुपये वार्षिक ब्याज बताओ। देखो दोस्त, अगर साधारण ब्याज होता तो 800 रुपये होता, लेकिन चक्रवर्ती ब्याज में क्या होता है कि ब्याज पे ब्याज लग जाता है। तो जो दूसरे साल 80 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं वो किस पे मिल रहे होंगे? इस 800 पर। तो 800 पर 80 कितने परसेंट है? 10%। मेरा आंसर आ गया। सॉल्व करना ही नहीं है दोस्त। बोला है अमर अक्रम और वैभव मिलकर एक काम 20 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, यदि अमर अक्रम से 3 गुना तेज है। अब देखो, जो अमर है वो अक्रम से क्या है? 3 गुना तेज है। ठीक है, तेजी काम करता है। और अक्रम वैभव से 2 गुना तेजी से काम करता है। और अक्रम जो है वैभव से दो गुना तेजी से काम करता है। लो, रेशियो बराबर कर लो, यहाँ 2 ले लेंगे तो जाएगा 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 2 तीनों की क्षमता आ गई। तो 6 2 8 और 1 9, 9 गुणा कर देंगे 20 जाएगा टोटल काम। पूछा किससे है? तो वैभव अकेले उसी काम के वैभव कितना है? 9 दूनी 18, 180 दिन लग जाएंगे भाई। एक क्षमता से 180 काम करने में 180 दिन लगेंगे उसको। बोला कि 2 रेलगाड़ियाँ विपरीत दिशा में चल रही हैं। विपरीत दिशा है तो बेटा टाइम क्या होगी? स्पीड क्या होगी? जुड़ जाएगी। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल 225 मीटर है तो एक दूसरे को 17 सेकंड पार कर लेती प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल बताओ। अब देखो, 255 255 250, ये 560 आ जाएगा, होगी 250 250 510 आएगा, सॉरी।
टोटल कितनी आ गई 510, और दोनों की चाल मान लो x x है तो टोटल चाल हो जाएगी 2x। ये किलोमीटर है तो बेटा इसको, अच्छा मीटर पर सेकंड पूछा है ना, कोई दिक्कत नहीं, मैंने मीटर पर सेकंड मान ली, कुछ मत करो। अब कितना 17 सेकंड लगता है, तो 17 तिया 51, 2 से काटूंगा कितना आ गई 15, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 15 मीटर पर सेकंड, मेरा आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे। बोला एक कार का विक्रय मूल्य इतना है और इसे 13% छूट पर बेचा जाता है, तो कार का अंकित मूल्य बताओ। 13% की छूट मतलब ये 13 पंच 20 पे 13 की छूट लेके बेचा जाता है, तो 7 में बेचा होगा, तो 7 पंच 35, एक बचा 7 दूनी 14, कितना बचा 3, 7 पंच 35, गुणा निकाल दो 20 है ना, तो 0 25 दूनी 1000, 25 दूनी 50, 1050, 10,050 मेरा आंसर आ जाएगा, 10,500 कितना आ गया 10,500। मतलब एक शर्ट का विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात ये है, तो लाभ प्रतिशत बताओ। रेशियो बना लो, 0 से 0 कट गया, 5 से 21 बार और 5 से 18 बार, ये गया 3 7, 3 से 6, 3 6 18, तो लाभ प्रतिशत मतलब 6 की चीज़ 7 में कटे 6 कितना होता है 16%, 16 सही 6 16.66%। मतलब एक त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है, आधार 12 सेंटीमीटर है, आधार की संगत ऊंचाई बजाई 1/3 है, आधार की 1/3 है। देखो 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, तो हाइट कितनी दी रही है, आधार दे रखा है 12 और हाइट क्या है इसकी, इस आधार का 1/3 है, 1/3 कितना होता है 4, गुणा करेंगे 2 से, 12 दूनी 24 सेंटीमीटर में आंसर आ जाएगा। बोला निम्नलिखित में 11 से विभाज्य कौन है। गैप 11 से कटना चाहिए, मतलब गैप या तो 0 या 11 से कटने वाला हो, तो इनका 4 2 6 3, ये नहीं है मेरा आंसर। 5 और 2 6, 1 का गैप आ रहा है, 5 और 2 6, 1 का गैप आ रहा है, ठीक है। 8 8 16, 16 7 4 11, 5 का गैप आ रहा है, ये आंसर नहीं होगा। और 9 9 18, 6 1 7, 18 माइनस 7 कितना होता है 11, ये मेरा आंसर आ गया, है कि नहीं भाई। अगला देखो भिन्न में परिवर्तन करिए। देखो भिन्न में परिवर्तन करने का सिंपल सा तरीका है भाई, ये है कि पहले 427 का 427 लिखो, अब जिस पे बार नहीं है उसको घटा दो, तो 4 पे बार नहीं 4 घटा दो, ऊपर 423 आएगा, तो ये तो मेरा आंसर नहीं होता, ये मेरा आंसर नहीं होता, ये भी ये आंसर हो सकता था, ये दोनों में फंसता। तो क्या करता है, देखो जिन पे बार लगा होता है उतने 9 लगा दो, तो दो नंबर बार लगा, और जिस पे बार नहीं लगा उसको लगा दो 0, तो बस आंसर आ जाएगा 423/990, तो 423/990 ये मेरा आंसर आ जाता। मतलब एक दुकानदार अपने क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य अंकित करता है, 20% छूट देने के बाद ये 28% लाभ हो। तो देखो ये CP और MP का रेशियो निकालने का फॉर्मूला होता है क्या, कि 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, तो 100 में से 20 जाएंगे तो कितना जाएगा 80, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, तो ये आ जाएगा 100 और 128, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, ठीक है। तो बोला है क्रय मूल्य अंकित से कितने प्रतिशत अधिक है, तो 8 से कट रहा है, कट रहा भैया, 8 दम 80, 8 एकम 8, 8 छंग 48, 5 हो जाएगा 8, कितना अधिक है 3/5 मतलब 60%, कितना आ गया 60%। अरुण को वरुण से 20% कम प्राप्त हुए, अरुण को वरुण से 20% कम प्राप्त हुए, मतलब 5 से 4, ठीक है ना। राजू को वरुण से 30% अधिक प्राप्त हुए, जो राजू है उसको वरुण से 30%, तो देखो 30% मतलब 10 का 13 हो गया, रेशियो बराबर कर लो, 4 4 16 50 और 13 पंचा 65, तो राजू को 140 मिले, राजू को कितने मिले भैया 140, भाई गलत कर दिया क्या कहीं। अरुण को वरुण से 20% कम मिले, 5 का 4, ठीक है। अब राजू को वरुण से 30% कम मिले, अच्छा 30% कम मिले, सॉरी ये 7 होगा, कितना होगा 7, तो हो जाएगा 35, कितना आएगा 35, 35 की वैल्यू कितनी दी 140, अब 7 पंचा 35, 7 दूनी 14, 1 की वैल्यू आ गई 4, कितनी आ गई 1 की वैल्यू 4। पूछा क्या है अरुण को कितने अंक मिले, तो अरुण 4 चौका 16 होता है, 16 चौका 64, 1 की वैल्यू 4 आएगी ना, 35 दूनी 70, 1 की वैल्यू 4। तो अब पूछ क्या रहा है, अरुण के अंक पूछा है ना, तो अरुण के अंक में क्या दिक्कत है भाई, 4 चौको 16 चौको 64 आना चाहिए मेरा आंसर, 10 क्यों आ रहा है। दोबारा करते हैं भाई, क्या दिक्कत होगी पता नहीं। अब देखो बोला है अरुण को जो वरुण से 20% कम प्राप्त हुए, 5 का 4 प्राप्त हुए इसको, और बोला जो राजू है, राजू को वरुण से 30% कम प्राप्त हुए, राजू को वरुण से 30% कम प्राप्त हुए, तो ये हो गया 7। अरे यार सिंपल था, ये आ गया 35 50 और 40, 35 की वैल्यू 140 मतलब 1 की वैल्यू 4, और 4 चौको 16 160 मेरा आंसर आ तो रहा है।
फालतू में क्लास जो है क्वेश्चन बड़े हो जाते हैं। अब बता देखो, इनका डिवाइड देना है तो देखो यहाँ पे 5 से डिवाइड दूंगा 1 शेषफल बचेगा, इसमें दूंगा तो 2 शेषफल बचेगा, इसमें दूंगा तो 3 शेषफल बचेगा। इनका डिवाइड करेंगे 3 दूनी 6, 6 भी बच रहा है तो 5 का डिवाइड और दूंगा तो कितना आ जाएगा, 1 शेषफल बचेगा। आंसर मेरा आ गया 1। बोला है साधारण ब्याज पर धनराशि 2 वर्षों में 900 रुपये और 4 वर्षों में 180 रुपये हो जाती है, वार्षिक ब्याज बताओ। अब देखो 2 वर्षों में तो ब्याज कितना मिल रहा है इसको, 180 रुपये का ब्याज मिल रहा है 900 रुपये पर। ऐसा ही है क्या, गलत कर रहा हूँ भैया, चक्रवर्ती ब्याज लगा रहा हूँ। देखो इधर ये बताओ 2 सालों में अंतर कितना आ रहा है। 2 सालों में अंतर आ रहा है 180 का, 1 साल में 90 का, 2 साल में 100। भैया यही तो बात है ना, 2 साल में 180 का अंतर आ रहा है तो 1 साल में 90 का अंतर आएगा। तो 2 साल में 180 का अंतर तो 180 इसमें घटाऊँगा तो 720 आएगा। 720 रुपये रेट मुझे निकालना है। टाइम है 2 साल, है ना, और डिवाइड बाई 100 और ब्याज कितना मिला था 180। ऐसा ही तो है। 0 से 0 गया 18 चौक 72, 4 से काटूंगा 25 बार, 25 का आधा कितना होता है 12.5%, है ना। आगे देखेंगे, यदि कुल वस्तु का 80% 20% के लाभ पर, मान लो 100 रुपये की 100 चीज़ें हैं, 100 रुपये की 100 चीज़ें हैं, 80% चीज़ों को है ना 20% के लाभ पर, तो 80 का 20% कितना होता है 16, मतलब 80 चीज़ों को कितने बेचा है 96 रुपये में। मतलब शेष वस्तु को 30% की हानि पर, 30% मतलब जो है वस्तु बची कितनी 20 का 30% कितना होता है 20 का 30% होता है 7 मतलब 14 में बेचेंगे, कितने बेचेंगे 14 में। टोटल कितने में बेचा 110 का, हमने 100 रुपये की 100 चीज़ मानी थी, 100 की चीज़ 110 में बेची, 10% का प्रॉफिट हो गया भाई, है ना। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, 2 प्रक्षेत्रायु में m और n के अंकों का अनुपात 10:11 है। m के अंक कितने हैं 200, एक की वैल्यू कितनी है 200, एक की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 20, कितनी आ जाएगी 20, तो बस n के अंक पूछा है तो 220, खत्म सवाल। दोस्तों ये था हमारा आज का पेपर, आई होप आप सभी को पसंद आया हो। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।